प्रदूषण के मामले में हरियाणा के 2 शहर टॉप पर, बहादुरगढ़ और धारूहेड़ा देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, जींद रेड जोन में शामिल। बहादुरगढ़ में AQI 325, धारूहेड़ा में 322 और जींद में 302 दर्ज किया गया है। फतेहाबाद में भी वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में। फतेहाबाद में देर रात AQI 345 दर्ज किया गया। सुबह 7 बजे AQI 299 दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आंखों में जलन, सांस संबंधी मरीजों के संख्या बढ़ने लगी है। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो प्रदूषण का सूचकांक है वो लगातार उससे इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई कारण है इसके पीछे। जिस तरह से बीते दिनों त्योहारी सीजन रहा है, आतिशबाजी हुई है, उसका धुआं भी आदि आसमान में विद्यमान है। इसके अलावा फसली सीजन चल रहा है, फसल कटाई का सीजन है। इसके अलावा अगली फसल बुआई का सीजन चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जिस तरह से प्रदूषण के जो स्तर है वो काफी बढ़े हुए हैं। करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहाँ भी जो AQI लेवल है वो 220 के आसपास अभी जो चल रहा है। हालांकि ये बेहद खराब श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन खराब श्रेणी में जरूर है जिस तरह से AQI लेवल यहाँ का दर्ज किया गया। और आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह के हालात जो है बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो लोगों को प्रदूषण की मार से अभी जो है जूझना पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से ये जो ग्रैप 2 वो लागू किया गया है प्रदूषण के लेवल को देखते हुए कि किसी तरह से प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को कम किया जाए। ग्रैप 2 की नियम जो है वो करनाल जिले में लागू किए गए हैं, जिसके तहत खुले में किसी तरह का कूड़ा कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर किसी तरह का निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर सभी तरह की जो निर्माण सामग्री है उनको ढक के रखने का, पानी को छिड़काव करने के ऐसे निर्देश जारी किए गए। बिल्कुल महेंद्र, हालांकि जो स्थिति बनी हुई है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना इस समय बेहद जरूरी है। महेंद्र, बिल्कुल भावना, देखिए जब मौसम में किसी तरह की तब्दीली होती है, किसी तरह का उतार चढ़ाव होता है, उसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। और अब जिस तरह से ये प्रदूषण के हालात बने हुए हैं वो सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे हैं। आंखों में जलन की बात हो या ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कतें रहती है या सांस संबंधित बीमारियां हैं, इनको किसी तरह का संक्रमण है या कमजोर इम्यूनिटी के हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए मौसम जो है उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस तरह से हवा में धुआं और धूल विद्यमान है वो कहीं ना कहीं उनके लिए संक्रमण को बढ़ाने वाला है। उसमें बेहद जरूरी है कि ऐसे मौसम में खास ध्यान रखा जाए। और वो लोग जो दोपहिया वाहन चलाते हैं सुबह और शाम के समय, जो लोग सैर पर निकलते हैं, उनको इस मौसम में बेहद एहतियात रखने की जरूरत है। बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल उनको बेहद जरूरी है कि उनकी आंखों में जिस तरह से गोगल्स का इस्तेमाल करें ताकि जो धूल और धुआं है उनकी आंखों को प्रभावित ना कर सके। तो इन दिनों जो OPD में भी मरीज देखे जा रहे हैं उनमें इसी तरह के मामले ज्यादा हैं, आंखों में एलर्जी के मामले ज्यादा हैं या सांस संबंधित बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। बिल्कुल महेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।